रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपको मालूम है कि फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी 2023 चल रहा है और आज इसकी 9 तारीख हो गई है जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये महीना बेस्ट महीना है अगर आपने किसी भी किस्म की कलम लगानी है। बिलखसूस में आज जो है वो अंगूर, जिसे हम ग्रेप्स बोलते हैं, उसकी कलमें लगाकर अभी फ़ारग हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को अपडेट दे दूँ कि इसकी कलमें लगाई कैसे जाती हैं। आप थैली में भी लगा सकते हैं और इसको इसी तरीके से फ्लैट ज़मीन बनाकर अच्छे तरीके से उसको नरम करके जो है वो 6-6 इंच के वक्फे पर जो है वो इस तरीके की कलम, ये देखें, 2 से 3 आँखें हों और एक आँख कम से कम उसकी ज़मीन में लगा दें और बाकी हिस्सा उसका जो है वो बाहर रहने दें। और इस तरीके से लगाने के बाद जो है वो नाज़रीन मोहतरम, हमने क्या करना होता है, इसको पानी जो है वो फ्लड कर देना होता है और जब फ्लड कर दें तो बाद में हमने इसके ऊपर जो है वो शावरिंग करनी होती है। चंद दिन ऐसा करने से हमारी तकरीबन 90 से 95% जो हैं वो कलमें ग्रो हो जाती हैं। ये देख लें मैंने कितना वक्फ़ा रखा हुआ है, ये तकरीबन 4 से 5 इंच का वक्फ़ा है, ताकि इसमें जो है वो जड़ी बूटियाँ जो है वो जब निकलेंगी तो हम इसको इजीली किसी औजार की मदद से जो है वो गोडी करके निकाल सकें। इतना वक्फ़ा हमने ज़रूर रखना है और कोशिश करें कि 3 से 4 फुट का बेड बनाएं और 2 फुट जगह अपने बैठने के लिए ज़रूर रखें, ताकि कल को आप यहाँ तक आपका हाथ जा सके। ये देखें, मैं यहाँ तक और फिर बाकी जो है कलमें वो दूसरी साइड पर बैठकर जो है वो इसमें से जो जड़ी बूटियाँ तलफ़ कर सकता हूँ। तो ये महीना अभी तकरीबन 10 से 15 दिन मज़ीद आप इसकी कलमें लगा सकते हैं। ये देखें, ताज़ा फ्रेश कलम लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके की 2 से 3 आँखें ज़रूर हों उसकी और एक आँख कम से कम आपने ज़मीन के अंदर ज़रूर जो है वो लगानी है, ताकि आपकी जो रूट्स हैं वो अच्छी डेवलप हो सकें। और अगर और भी कोई सवाल हो किसी का, दोस्त अहबाब का, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको वीडियो बनाकर उसके मुतल्लक़ बता दूंगा। हर किसी का कमेंट में जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वीडियो शूट करके आप दोस्तों को रहनुमाई ज़रूर करूंगा। तो ये देख लें माशाल्लाह से, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है वो 3 से 3.5 फुट रखें, ताकि ईज़िली आप इन कलमों को जो है वो अच्छे तरीके से गोडी कर सकें और इनमें से जड़ी बूटियाँ तलफ़ कर सकें। तो ये बेहतरीन टाइम है, इस महीने में आप ज़रूर कलमें लगाएं। गुलाब की भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। थैलियों में लगानी है तो फिर भी इसी तरीके से बेड बनाया जाता है और थैलियाँ लगा दी जाती हैं, उनमें सुराख कर लिए जाते हैं और अच्छी सी भाल वाली मिट्टी उसमें लगा कर जो है, अगर आपके पास ऐसी जगह है तो फिर आप फ्लैट ज़मीन पर लगाएं, क्योंकि इसको अगले साल हम रूट समेत ऐसे ही निकाल कर जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं और अगले किसी गमले में शिफ्ट कर सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।